In this video, we will discuss about the dielectric and what happens when the dielectric is placed in an electric field and polarization. Dielectric को डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि जब कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होता है। जैसे ये देखो, ये हमने कंडक्टर है, दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंडक्टर में तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एज कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मेक दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। सो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे एंड विच कॉजेज द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस ऑफ द कंडक्टर। नो, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इस सेपरेशन को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। और इस सेपरेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, उसको बोलते हैं पोलराइजिंग फील्ड। मुझे मालूम है फील्ड किस तरफ होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अगर इन दोनों की डायरेक्शन को अब हम कंपेयर करें तो हमें लगेगा कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अंतर होगा वो कम होता जाएगा। और हमें एक और बात मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर्स होते हैं, है ना। तो इंसुलेटर क्यों बोलते हैं हम इनको, बिकॉज इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। सो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं पोलर के बारे में। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं, पोलर ही नाम हमें बता रहा है कि दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। So those dielectrics which have a permanent dipole moment are called as a polar dielectrics, या जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, कुछ न कुछ होता है, तो हम उनको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब हम नॉन पोलर के बारे में स्टडी करते हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स और एटम जो होते हैं जिनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, और जिनका डाइपोल मोमेंट नहीं होता है मतलब जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो के बराबर होता है। चलो थोड़ा सा एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, देन इट थोड़ी सी मोर क्लैरिटी आ जाएगी। सो मैंने एक एग्जांपल लिया कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में दिस इज हैविंग डबल बॉन्ड्स ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन हैव मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज्यादा है, इनके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता ज्यादा है। तो सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड एंड बाय कॉन्सिक्वेंटली इट गेट ए पॉजिटिवली चार्ज। सो इसकी वजह से देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये सेपरेशन ही प्रोड्यूस करता है डाइपोल, और फिर इसके पास डाइपोल मूवमेंट हो गया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल। सो इट इज कॉल्ड एज ए पोलर मॉलिक्यूल। अगर सैंपल एक सैंपल लूं मैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो, तो वो कौन सा डाइलेक्ट्रिक होगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में। है इसके लिए मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूं, एक ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लेता हूं। तो एग्जांपल में यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मानो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सेंटर में है। अब दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बराबर है, बिकॉज बोथ आर ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ये सेंटर में रहेंगे। कहाँ है सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, कहाँ है, तो सेंटर में है। सिमिलरली पॉजिटिव इधर है, न्यूक्लियस इसका भी इधर होगा, तो इनका सेंटर देखेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे, वो भी यहीं पर आएगा, है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोथ लाइज एट दिस एंड। सो दोनों कोइंसाइड करते हैं, तो इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि डाइपोल डिस्टेंस क्या है ना, डिस्टेंस दोनों साथ में ही है, डाइपोल डिस्टेंस जीरो है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, जीरो। सो ये कौन सा मॉलिक्यूल हुआ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और जिस सैंपल में, एक सैंपल लेता हूं गैस सैंपल जिसमें ऑक्सीजन गैस ही है, तो उसको डाइलेक्ट्रिक को कौन सा डाइलेक्ट्रिक बोलूंगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलूंगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब
पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल बहुत संख्या में हो, इन्हें सैंपल में हो, तो वो कैसा बिहेव करते हैं। तो पहले हम पोलर के बारे में डिस्कस करते हैं, देन आफ्टरवर्ड्स वी विल डिस्कस अबाउट नॉन पोलर। सो पोलर मॉलिक्यूल्स, जिस सैंपल में पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया है ना, या वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, जिस भी सैंपल में पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल मतलब जिनका खुद का परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, एंड इट हैज ए सर्टेन परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। पर जब सैंपल में बात करते हैं तो हर एक मॉलिक्यूल जो है वो अपना परमानेंट डाइपोल मूवमेंट को एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं रखते हैं, दे विल ओरिएंट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल this molecule has oriented dipole moment in this direction, other one has oriented in this direction, and if you throughout you see that in a sample, full sample, हर एक मॉलिक्यूल का अपना डाइपोल मूवमेंट होते हुए भी they orient their dipole moment in all possible direction। अगर हम इनका सभी का रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट निकालें तो you will find that the resultant dipole moment of whole sample is equal to 0। मीन इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट होने के बावजूद भी पूरे सैंपल का डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है, 0। क्यों? बिकॉज हर एक पोलर मॉलिक्यूल ने अपना डाइपोल मोमेंट रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट कर रखा है, एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं ओरिएंट कर रखा है ना। सो जिसकी वजह से उनका टोटल डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, 0 आ गया। सो अब हम नॉन पोलर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नॉन पोलर कौन सा होता है? नॉन पोलर वो होता है जिसका खुद का डाइपोल मूवमेंट होता ही नहीं है, मींस इट डजंट हैव एनी डाइपोल मूवमेंट। सो एक एटम हो या बहुत सारे एटम, अगर सैंपल की बात करें, नॉन पोलर सैंपल की बात करें, अगर हम नॉन पोलर सैंपल की बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट है ही नहीं, तो इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, तो सभी का 0 है, तो टोटल डाइपोल मूवमेंट क्या आ गया, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अगर हम सैंपल की बात करें, सो व्हाट वी कंक्लूड इज, अगर हम सैंपल की बात करें तो चाहे पोलर मॉलिक्यूल हो, चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो सैंपल में डाइपोल मूवमेंट इज 0। ये जो चीज हम डिस्कस करें दैट इज फॉर अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सैंपल। सो वी कंक्लूड दैट इन ए सैंपल each polar molecule orient their dipole moment in all possible direction, so which makes the resultant dipole moment in a polar dielectrics is equal to 0. Similarly, for a non-polar dielectric, in a sample of a non-polar dielectric, individual dipole moment is 0, so as the sample's dipole moment is also equal to 0. Now अब हम डिस्कस करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक को अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, है ना, डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो कैसा बिहेव करता है। तो पहले हम पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सो दिस इज योर, मेरे पास एक सैंपल ले लिया, इस सैंपल को मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। ये कौन सा सैंपल है? नो पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है ना। इट मे बी अ वाटर मॉलिक्यूल सैंपल और इट मे कैन बी एनी वन। नो हमें मालूम है पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, हर एक मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट होता है, पर सैंपल में वो ओरिएंट करता है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। पर जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करते हैं कि हर एक जो इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट है हर एक एटम का या मॉलिक्यूल का, वो ट्राई टू अलाइन देयर डाइपोल मूवमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ तो ओरिएंट करते रहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, पर कुछ जो है वो जो ससेप्टेबल होंगे वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल डाइपोल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट जो 0 आ रहा था दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0 एंड इट विल हैव सर्टेन वैल्यू, कुछ न कुछ इसकी वैल्यू होगी। ये सोच रहे होंगे कि ये अलाइन क्यों करते हैं, तो आपने ये पढ़ा होगा, हमने ये डिस्कस भी किया है कि जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई डाइपोल रखूं मैं यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये डाइपोल रखूं, इसकी डाइपोल की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव अलोंग दिस डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाने की कोशिश करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज इसके अपोजिट जाने की कोशिश करेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये डाइपोल मूवमेंट ओरिएंट करेगा किस डायरेक्शन में, ये इस तरफ जाएगा
और ये अपने आप को इस डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, है ना, अलोंग दिस डायरेक्शन। तो सेम बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड हियर आल्सो। हर एक मॉलिक्यूल का अपना डायपोल है, डायपोल मूवमेंट है। वो जब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा तो वो अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पर एक प्रॉब्लम आती है कि ये सारे के सारे अलाइन नहीं कर पाते, है ना, नॉट ऑल दे विल अलाइन। क्यों? बिकॉज ऑफ द थर्मल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ऑफ थर्मल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, है ना। हर एक एटम और मॉलिक्यूल जो है वो इस सैंपल में ऑसिलेट करता है, इट वाइब्रेट। सो जैसे वो वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से वो अपने आप को इसने अलाइन किया था, बिकॉज ऑफ द थर्मल मोशन ये इसकी जो अलाइनमेंट है वो टूट जाती है, इट गोज इन अदर डायरेक्शन। सो इस वजह से सारे के सारे अलाइन नहीं कर पाते, है ना। अगर हम इसका टेम्परेचर, थर्मल मोशन जो है डिक्रीज कर दें बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को कम कर दें तो मोर एंड मोर सैंपल्स मॉलिक्यूल विल अलाइन दियर डायपोल मूवमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, इंक्रीज द टेम्परेचर, देन वी फाइंड दैट कि जो अलाइन हुए थे वो भी उन्होंने अपने अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर ली है, एंड दे ओरिएंट इन अदर डायरेक्शन। सो डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने पाया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द सैंपल गेन्स अ डायपोल मूवमेंट, उसका कुछ न कुछ परमानेंट डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो गया। नाउ अब हम नॉन पोलर के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉन पोलर के बारे में अगर हम डिस्कस करें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का परमानेंट डायपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। पर जब हम मान लो ये एटम है मेरे पास, है ना, ये एटम या मॉलिक्यूल कोई भी है, सपोज दिस इज एटम इज देयर, एंड अगर इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, तो क्या होगा? हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है और नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में खींचातानी होती है। मीन टू से दैट पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फोर्स करेगा मूव करने के लिए और नेगेटिव चार्ज इस तरफ फोर्स करेगा मूव करने के लिए। ये दोनों अलग नहीं हो पाएंगे, दे विल रिमेन इंटैक्ट। एटम जो है वो एज इट इज रहेगा, एटम टूटेगा नहीं, पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थोड़े से खींचेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज इधर खिसक जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस इधर खिसक जाएगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा दोनों के बीच में, दैट इज हैविंग ए परमानेंट डायपोल मूवमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अगर हम सैंपल के बात करते हैं यहां पर भी, तो यहां पर भी क्या होगा? जो हर एक एटम है सैंपल का वो ऐसे फ्लैट होता जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडिविजुअल एटम के जो पॉजिटिव है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और हर एक का नेगेटिव जो है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो जिसकी वजह से हर एक एटम और मॉलिक्यूल का अपना खुद का डायपोल मूवमेंट पैदा हो जाएगा। अगर हम ओवरऑल पिक्चर की बात करें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत पास पास में हैं, ये भी पास पास में है, ये भी बहुत पास पास में। अगर मैं इनको निग्लेक्ट भी कर दूं पास पास होने की वजह से, मान लो इतने पास है कि वो कोइंसाइड करते हैं, तो ये 0 हो जाएंगे। सिमिलरली नीचे वाले भी ऐसे 0 हो जाएंगे, नीचे वाले भी ऐसे हो जाएंगे। तो फाइनली व्हाट वी गॉट, फाइनली हमें क्या मिला कि नेगेटिव चार्ज इस तरफ इकट्ठा है और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ इकट्ठा है। तो अगर मैं दोबारा ये डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो मुझे ऐसा दिखता है, तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है ना। पर दिस पॉजिटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव चार्ज, इन चार्जेस को बोलते हैं हम बाइंडेड चार्जेस। क्यों बाइंडेड चार्जेस बोलते हैं? सो दीज आर द कॉल्ड एज अ बाइंडिंग चार्जेस। व्हाई वी कॉल इट इज अ बाइंडिंग चार्जेस? इफ यू सी दिस वन, suppose this is your this much, because of the presence of electric field this atom get flat, it becomes bludged. ठीक है। so but this atom remain intact, it is not this positive or negative charge is not coming out of this atomic state or molecular state, so they remain a neutral one but they are binded together. ठीक है ना। as soon as the force of attraction between these two charges is more as compared to this electric field, so they remain intact. This positive and negative charge remain intact. As soon as this external field is more, then this bond will break and it get ionized. That is a different case. So still now the electric field, external electric field is not enough to take out this positive charge, so it remains binded in this atom. This separation of positive and negative charge
produces an electric field from positive to negative along this direction, and this electric field is known as polarizing electric field. So this electric field is always less than this one. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और दिस इज ऑलवेज लेस देन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अंदर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, बिकॉज बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई नॉट माइनस ई पी. सो दिस इज योर. सो अब हम डिस्कस करते हैं द वर्ड पोलराइजेशन. पोलराइजेशन बेसिकली सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विच इंड्यूसेस अ डाइपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी हमने जो केस डिस्कस किया उसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं. मेरे पास एक सैंपल है ना, अब उसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, जिसकी वजह से यहाँ पर बाइंडेड चार्ज यहाँ पर इकट्ठे हो गए और बाइंडेड चार्ज अपोजिट, इलेक्ट्रॉन जो बाइंडेड चार्ज हैं वो अपोजिट एंड में इकट्ठे हो गए. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, तो ये देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो गए. जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएं तो यह क्या प्रोड्यूस करते हैं, कुछ डाइपोल मूवमेंट. तो इट विल हैव ए परमानेंट डाइपोल, इट विल हैव ए डाइपोल मूवमेंट, कुछ न कुछ इनका डाइपोल मूवमेंट होगा. पर हम कई सैंपल में देखते हैं कई सैंपल इजीली पोलराइज हो जाते हैं. ठीक है ना. जैसे मान लो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. मेरे पास एक एटम है, ठीक है, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है, और उसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया. पर कुछ सैंपल जो हैं वो बड़े फ्लैट हो जाते हैं, जैसे बहुत ही दूर दूर हो जाएंगे, बड़े अलग हो जाएंगे. और कुछ सैंपल जो हैं वो बहुत कम अलग होंगे, वो थोड़े से ही, इतने से ही कम अलग होंगे, है ना. जिसमें सेपरेशन ज्यादा होगा उसमें डाइपोल मोमेंट भी क्यू इज इक्वल टू 2a होता है. तो जिसमें क्यू ए 2a, जिसमें सेपरेशन ज्यादा होगा उसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा. जिसमें ज्यादा सेपरेट हो जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो गया. जिसमें सेपरेशन कम होंगे उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, कम हो गया. दिस सच बेसिस कुछ सैंपल ऐसे होते हैं जिनमें जल्दी ही वो सेपरेट हो जाते हैं, कुछ सैंपल ऐसे होते हैं वो जल्दी सेपरेट नहीं होते. तो हाउ टू मेजर दैट पोलराइजेशन, ठीक है ना, उसको नापने के लिए वी हैव द टर्म पोलराइजेशन. सो बेसिकली पोलराइजेशन क्या मेजर करता है कि कितना डाइपोल मोमेंट. सो मैथमेटिकली इज डाइपोल मोमेंट, कितना डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ पर यूनिट वॉल्यूम. Polarization is basically it is a dipole moment per unit volume. Now next one is I want to measure this polarization. Polarization को मैंने नापना है किसी सैंपल के लिए. मान लो ये मेरे पास सैंपल है, इसमें हमने पोलराइजेशन निकाला. कैलकुलेट द पोलराइजेशन फॉर दिस केस. सो मैंने एक सैंपल ले लिया, दिस इज माई सैंपल. इसकी लेंथ ले ली मैंने d, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने यहाँ पर a. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने a. नाउ फ्रॉम हियर पोलराइजेशन वी नो दैट पोलराइजेशन इज इक्वल टू, it is a dipole moment per unit volume. So first of all I want to calculate what is a dipole moment. So dipole moment can be calculated from here is, dipole moment क्या होता है, it's a charge, binded charge. तो मैंने मान लिया binded charge यहाँ पर है QB. So QB is binded charge and the distance between the charges. तो positive charge ये है, negative charge, तो distance क्या आया इनका D. So this is your dipole moment. So volume है मालूम है, volume क्या होता है A into D. So put both the equation in this equation. So what do you get? So it is QB. So it is QB into D divided by A into D. कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचा, बाइंडेड चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया. सो ये सर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सरफेस एरिया. सो व्हाट इज दैट, इट इज नथिंग बट इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. So since into n cap, because it is a scalar quantity, so I should add another one unit vector which is pointing towards a dipole moment. So this is your polarization. Polarization is basically surface binded surface charge density. So it is a binded surface charge density. What is the SI unit of polarization? So what we got, polarization is what? It is a dipole moment per unit volume.
So you're in coulomb, meter, and volume is in meter cube. So finally it becomes coulomb per meter square. This is your unit of polarization. Thanking you.